हेलो दोस्तों, आज हम एक बाईबैक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो देखने जा रहे हैं। रिसेंटली ऑन 30 अप्रैल जस्ट डायल केम विथ अ बाईबैक प्रपोजल। तो हमारे लिए वो बाईबैक प्रपोजल एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिविडेंड एंड बायबैक, विच इज़ द बेटर चॉइस? ये दोनों में से कोई एक चूज करना है तो कंपनी के लिए कौन से ऑप्शन मोर बेनिफिशियल होंगे? डिविडेंड में क्या होता है कि इट्स एन रिकरिंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। हर साल उसको थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ता है। बायबैक का मतलब क्या होता है? इन विच अ कंपनी बाय बैक इट्स शेयर, मतलब कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से अपना ही शेयर बाय करती है, यूजुअली अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। मतलब जो कंपनी है वो हायर प्रीमियम पे ऑफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बायबैक अलाउज कंपनी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी खुद का शेयर बाय कर सकती है, वो उसका राइट है। बेनिफिट मतलब रीज़न क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर। मतलब जो कंपनी का समझो 100 रुपीज़ का अर्निंग है और शेयर्स 100 है, तो पर ईयर उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज़ आता है। समझो कंपनी ने 50 शेयर बायबैक कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी का तो परफॉर्मेंस वही रहेगा, तो 100 रुपये अर्निंग पे 50 शेयर तो होता है ईपीएस। तो बायबैक करने से ईपीएस बढ़ जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बायबैक करने से। इट्स एन एडिशनल एग्जिट रूट, शेयर होल्डर के लिए एक एक्स्ट्रा रूट है। मतलब शेयर बेचने का एक एडिशनल रूट मिलता है। कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक, काफ़ी सारी कंपनी में प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उसका प्रोपोर्शनेट स्टेक जो होता है वो अप हो जाता है। अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, काफ़ी सारी कंपनी के पास बहुत बड़ी केस रहती है बैलेंस शीट में, तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करती है। लाइक टाटा बॉट कोरस, इट्स एन एग्रेसिव टेक ओवर बिड, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा सरप्लस इन केस पड़ी हुई थी। तो ऐसा कोई अनवेलकम स्टेप अच्छा यही है कि शेयर्स बायबैक हो कर ले। सरप्लस कैश, काफ़ी सारी कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत बड़ा कैश पोर्शन रहता है, तो कैश पोर्शन जो है उसमें से खुद का कंपनी शेयर बायबैक करके इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस करके कि सरप्लस कैश रिड्यूस कर सकती है। सपोर्ट शेयर प्राइस, समझो आज कोविड-19 का इशू चल रहा है, तो काफ़ी सारे शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, तो वो टाइम पे कंपनी बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो एक सपोर्ट मिल जाता है, ताकि शेयर्स का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ना गिरे। तो दिस आर द सम रीजन्स कंपनी यूज टू बाय बैक द शेयर्स। नेक्स्ट है, बायबैक के लिए 2 मेथड रहती है, एक टेंडर ऑफर है, एक ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट यानी प्रमोटर खुद ओपन मार्केट में से शेयर्स बाय कर सकते हैं। वो मतलब अकॉर्डिंग टू द सेबी SAST रूल 29 सब क्लोज 2 में वो शो करता है। ठीक है। टेंडर ऑफर क्या होती है कि जिसमें शेयर होल्डर को एक ऑफर दिया जाता है। जस्ट वी आर गोइंग टू सीन एन एग्जाम्पल ऑफ जस्ट डायल। उसमें शेयर होल्डर को एक फॉर्म फिलअप करके उसका शेयर टेंडर करना होता है कि आई एम एग्री टू टेंडर माई शेयर्स एट सो एंड सो प्राइस, दिस इज द टेंडर ऑफर। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जस्ट डायल में जो बायबैक है वो 75% प्रीमियम से आया हुआ है। तो उसका एक हम रिव्यू कर लेते हैं। द अप्रूव द प्रपोजल ऑफ बायबैक 31
2,42,857 द रेट 700 पर शेयर, यानी 220 करोड़ का बायबैक जस्ट डायल ने इश्यू किया है। ये नोटिस 30 अप्रैल 12 बजे BSE की वेबसाइट में अपलोड हुई थी। तो मतलब वो चालू मार्केट में आ गया था न्यूज़। उसका मतलब है कि कंपनी इज गोइंग टू अप्रूव द प्रपोजल फॉर बायबैक दैट इज 4.84% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 4.84% बायबैक कर रही है एट द रेट 700। ठीक है, 220 करोड़ का बायबैक कॉर्पस आया है कंपनी से। तो हम जस्ट डायल का एक रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट ईयर अभी उसका क्लोजिंग रेट है 406। ठीक है, लास्ट ईयर का उसका जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है। रेवेन्यू है 900 करोड़ का, अदर इनकम 92 करोड़ की है। तो ये सब फिगर्स 2019 के है और करोड़ में है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं EPS 31 का है और नेट प्रॉफिट जो आया था कंपनी का वो 206 करोड़ का था। कंपनी का 52 वीक हाई है 824 का, 52 वीक 250 का है। और उसका जो EPS है TTM यानी ट्रेलिंग टू 12 मंथ, यानी आने वाले 12 महीने के बाद एक्सपेक्टेड EPS 40 के करीब है। कंपनी का PE 10 का है, उसकी फेस वैल्यू 10 की है। उसका पूरा मार्केट कैप हम स्टडी करते हैं तो 2,635 करोड़ का है। जस्ट डायल ने पास्ट 2015 एंड 2018 में 2 बार शेयर्स बायबैक किए हुए हैं। जस्ट डायल की अब शेयर पैटर्न देख लेते हैं कि पूरा 6,48,71,779 शेयर्स है। उसमें से 33% प्रमोटर के पास है, 67% पब्लिक के पास है, एज पर द दिसंबर 2019 शेयर पैटर्न। हमको शेयर पैटर्न में रिटेल के पास कितना पोर्शन है उससे हमको मतलब है। तो देख लेते हैं रिटेल के पास अभी हम काउंट करते हैं लेस देन 2 लाख शेयर कैपिटल वाले 31,863 शेयर होल्डर है। उसके पास तकरीबन 3.62% शेयर्स पड़े हुए हैं, यानी 23,45,609। अब हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। उसमें जो लोग रिटेल में आते हैं जिसके पास लेस देन 2 लाख का शेयर्स पड़े हुए हैं वो सब रिटेल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो हम देखते हैं कि मिनिमम रिटेल पोर्शन एज पर द सेबी 15% होना ही चाहिए। तो अप्रूव्ड जो बायबैक प्रपोजल है उसमें 4.84% कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक शेयर्स एट द रेट मैक्सिमम प्राइस ऑफ 700 पर शेयर, यानी 220 करोड़ का पूरा ऑफर है। तो आउट ऑफ 31,42,000 शेयर्स 15% जो रिटेल के लिए है उसका एक एनालिसिस करते हैं तो 4,71,428 शेयर्स जो है वो शेयर सिर्फ ही सिर्फ रिटेल शेयर होल्डर्स का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एज पर शेयर पैटर्न दिसंबर 2019 रिटेल शेयर होल्डर्स अभी हमने देखा 23,45,000 शेयर्स है। तो हम काउंट करते हैं कि 23,50,000 शेयर्स रिटेल्स के पास है। तो तकरीबन 20% जो स्टेक है वो रिटेल का बाईबैक में जा सकते हैं। उसका चांसेस है 20% बाईबैक में कंपनी शेयर्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर लिया 4,71,000 शेयर्स इज गोइंग टू ब्रॉट फ्रॉम द रिटेल कैटेगरी आउट ऑफ 23,45,000 शेयर्स। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल
देखते हैं कि सपोज मैंने 400 रुपीज़ पे 100 शेयर्स बाय किए हैं, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 40,000 का। अप्लाइंग द शेयर्स फॉर बायबैक, मैं अभी बायबैक में मेरा 100 शेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो आउट ऑफ 100 शेयर्स 20% यानी 20 शेयर्स मेरे 700 रुपीज़ के हिसाब से वो कंपनी बाय कर लेंगे, तो मेरे को 14,000 रुपीज़ मिल सकता है। तो आउट ऑफ 14,000 मेरा 40,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो अभी मेरा जो रेस्ट ऑफ शेयर्स जो मेरे पास बचे हैं वो 20 चले गए, तो 80 शेयर्स है, उसकी अभी कॉस्ट ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक हो गई 325 रुपीज़। एक्सपेक्टेड बायबैक परसेंटेज इज गोइंग टू बी 15%, क्योंकि हमको अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आने वाली है। वैसे भी ये न्यूज़ आया है तो काफ़ी जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल है वो भी उसका स्टेक थोड़ा बहुत 10 शेयर से लेके 500 शेयर तक वो ले सकते हैं, क्योंकि 500 शेयर्स लेते हैं तो 2 लाख का जो अपर लिमिट है उसको हिट कर सकता है। ठीक है, तो 500 या 500 से डाउन जो भी जितने भी शेयर्स हम बाय करते हैं तो हम रिटेल कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम एक एनालिसिस पे आ सकते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। इट विल बी अ टोटली इंडिविजुअल कॉल, मतलब ये इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा। मैं मेरा व्यू शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो अपने आप के सामने रख दी है। प्री एंड पोस्ट बायबैक सीन जो क्या हो सकता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टडी करके आप एक डिसीजन पे आ सकते हो। पर मैं एक बात बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से 15% से ज़्यादा बायबैक परसेंटेज होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो शेयर्स बाय कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आफ्टर बायबैक कंपनी का अर्निंग वही का वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस भी है। कंपनी का जो भी अब अर्निंग होगा वो जो भी शेयर्स है अब बचे हुए शेयर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो अर्निंग है कंपनी की 200 करोड़ की पर ईयर, वो अभी जो आफ्टर पोस्ट बायबैक है 96% जो भी शेयर्स बचे हैं उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। एक्सपेक्टिंग मेनी बायबैक फ्रॉम कैश रिच कंपनी, अभी आने वाले टाइम में भी ऐसा बहुत अनाउंसमेंट आ सकता है, क्योंकि सारी कंपनी के पास कैश पड़ी हुई है, उसका अभी यूज़ कहाँ कर सकते हैं। अभी बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्सपेंशन करना नहीं है, तो इससे बेटर है कि बायबैक करके वो कैश थोड़ी बहुत रिड्यूस करके इक्विटी शेयर भी रिड्यूस करे कंपनी। ये एक हमारे पास मतलब मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है 19 जून 2019 की है कि लास्ट 1 ईयर में जो भी बायबैक अनाउंसमेंट हुआ है उसकी एक पूरी लिस्ट है। समझो एफडीसी लिमिटेड है तो उसमें 173 का प्राइस चल रहा था, तभी 350 के रेट पे लेस देन 10% बायबैक साइज का एक 120 करोड़ का बायबैक आया था। केपीआर मिल्स है उसमें 620 का भाव चल रहा था, 700 में 5% का बायबैक आया था। तो काफ़ी सारी जो कंपनी है वो बायबैक ऑफर्स करती है। तो आपको एक एनालिसिस करना है कि ये बायबैक जो है वो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। उसके लिए आपको जो भी हमने डिस्कस किया हुआ पॉइंट है उसको 1 बाय 1 आपको एनालिसिस करना है। आपको जब भी बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब हमारे एग्जाम्पल में 20% का आया है और जब भी मतलब 40-50 के अराउंड दिखता है तो you should always participate in such kind of an opportunity। विप्रो में हमने 10,500 करोड़ का जो बायबैक आया था उसमें
काफ़ी सारा मतलब एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिला था। तो ठीक है, तो हमने आज जस्ट डायल के बायबैक के बारे में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आने वाले दिनों में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम सब सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।